भालू को अगर सबसे ज्यादा कोई चीज प्रिय है, पसंद है, तो वह मध है, अर्थात शहद है। छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों के जंगलों के मंदिरों में जब आप जाएंगे तो वहां जितने भालू हैं वे मंदिरों में सुबह और संध्या के समय जब आरती और पूजा में जाते हैं तो वहां के पुजारी उनको मध पिलाते हैं, शहद पिलाते हैं। भालुओं को फल फ्रूट बहुत कम पसंद आता है। भालू सबसे ज्यादा अगर इस सृष्टि में, इस धरती पर पसंद करते हैं तो मधु को पसंद करते हैं, अर्थात शहद को पसंद करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शंभू प्रसाद अभय है और आप मुझे डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्मों पर देख रहे हैं। कहा जाता है कि भालू जो है, राम जी के समय से भालुओं की एक महत्ता है, भालुओं का एक महत्व है। मैया सीता का अपहरण करके रावण जब लेके चला गया था और ऋक्षराज जामवंत भालुओं के जो पूर्वज थे उनके नेतृत्व में जब भालू माँ सीता की खोज में गए थे और पूरे बंदरी सेना को भूख प्यास लगी थी तो एक देवी के आश्रम में चले गए थे और उस देवी के आश्रम में जाने के बाद जो है वहां शहद था और शहद एक बहुत बड़ी फुलवारी थी जिसमें चारों तरफ मध का छाता था, शहद ही शहद था। और बंदर भालू जो थे वहां खूब छूट करके मध खाए थे, मध का सेवन किए थे, अर्थात मदपान किए थे। तभी से भालुओं को शहद अर्थात मधु बेहद पसंद है। और आज के डेट में भी जब आप छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जाएंगे, वन प्रदेशों में जाएंगे, छत्तीसगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में जो मंदिर है उन मंदिरों पे जाएंगे तो वहां देखेंगे कि भालू प्रत्येक दिन सुबह शाम मंदिर में आते हैं, भगवान की आरती करते हैं, माता की आरती करते हैं, पूजा में भाग लेते हैं और प्रसाद के रूप में मंदिर के पुजारी जो है उनको बोतल में भर के मध रखते हैं और मध को पिलाते हैं। मध पी करके भालू जो है मदमस्त हो जाते हैं और पुनः माँ को, भगवान को प्रणाम करके जंगलों में चले जाते हैं। मैं आपको कुछ दिन पहले भी भालुओं से जुड़ी एक खबर दिखाने का प्रयास किया था कि छत्तीसगढ़ के मुंगई माई के मंदिर में किस प्रकार से भालू आते हैं। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के पहाड़ी और वन प्रदेश के क्षेत्रों में कई वैसे मंदिर हैं जहां भालू आते हैं और पूजा में भाग लेते हैं, आरती में भाग लेते हैं और प्रसाद के रूप में उनको केवल मध पिलाया जाता है। बड़े बड़े बोतलों में, स्क्रीनों पर देख रहे होंगे, तस्वीरें चल रही हैं किस प्रकार से मंदिर के पुजारी भालुओं को अपने पास बुला लेते हैं। भालू जो है आलिंगन करते हैं पुजारी को, अपने दोनों पैरों को भालू के कंधे पे, पुजारी के कंधे पे रख देते हैं और पुजारी किस प्रकार से बोतल से भालुओं को जो है शहद पिला रहे हैं, मध पिला रहे हैं, यह देख रहे हैं। यह आस्था है, यह प्रेम है, यह विश्वास है, यह पशु और मानव की मित्रता की एक मिसाल है जो इस घोर कलिकाल में भी जीवंत रूप में आपको दिखा रहा हूं मैं। कहीं ना कहीं यह वैसे लोगों के लिए एक संदेश है जो लोग के मित्र के साथ छल करते हैं, मित्र के साथ धोखा करते हैं। आज देखिए पशु और मानव की मित्रता कितनी प्रगाढ़ है। पशु होकर के धार्मिक भावनाओं से कितने ओतप्रोत हैं कि छत्तीसगढ़ के भालू मंदिरों में आते हैं, पूजा करते हैं, आरती करते हैं और पुजारी प्रसाद के रूप में बोतल में भर के जब उनको मधु पिलाते हैं, शहद पिलाते हैं, उसके बाद भालू जो है मंदिरों से निकल करके और वन प्रदेशों में चले जाते हैं। यह घटना कोई आम बात नहीं है, छत्तीसगढ़ के इलाके में यह निरंतर होते रहती है। और वहाँ के पुजारी लोगों से जब बात करने का सौभाग्य हासिल होता है तो वहाँ के जो पुजारी लोग हैं वे कहते हैं कि यहाँ के मंदिरों में ऐसा ही होता है। किसी मंदिर में आप देखेंगे पुजारी मंदिर के बाहर भजन गा रहे हैं और भालू चारों तरफ से बैठ करके भजन सुनते हैं। भालू आते हैं तो पुजारी से खेलते भी हैं, आलिंगन भी करते हैं। दोनों लोग जैसे हम लोग फुटबॉल खेलते हैं वैसे भालू जो है पुजारी लोगों के साथ खेलते भी हैं, समय भी व्यतीत करते हैं। तो इस खबर के माध्यम से मैं आपको यही बताने का प्रयास कर रहा था कि भालू को अगर सबसे प्रिय कोई चीज होता है तो शहद होता है, जो रामायण के काल से जुड़ी हुई घटना है। और भालू शहद पीते हैं और मदमस्त होकर रहते हैं, उनको भोजन की बहुत दरकार नहीं पड़ती है। अगर भालुओं को हमेशा मद और शहद मिलते रहे तो उनका जीवन आनंद ही आनंद में व्यतीत होते रहेगा। आप भी इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आपसे निवेदन है कि शेयर करेंगे क्योंकि भालू का शहद प्रेम जो है आपको दिख सके। सादर सीताराम।